टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंपोर्ट के बारे में देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था और इसके रूल्स कब आए थे, ये आपको सबको याद होना चाहिए। फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, हर लेक्चर में मैंने कहा है हम लोग देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अदर देन इन शेड्यूल सी एंड C1, मैन्युफैक्चर ऑफ दोस इन शेड्यूल सी एंड C1। शेड्यूल सी एंड C1 किसके लिए होता है? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। देन फिर हम लोग देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। शेड्यूल एक्स ड्रग मतलब नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं इसमें। लोन लाइसेंस कि अगर हमें लोन लेना है उसके लिए क्या होता है। रीपैकेजिंग लाइसेंस किसके लिए किस तरह से बनता है। देन ऑफेंस एंड पेनल्टी कि क्या क्या पेनल्टी एंड ऑफेंस है। देन प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मिस ब्रांडेड एडल्ट्रेट और स्पूरियस। वो ड्रग जो कि कौन से ड्रग बैन है, मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी चीज़ें बैन है। ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मिस ब्रांडेड, अगर कोई मिस ब्रांडेड ड्रग है, एडल्ट्रेंट है या फिर स्पूरियस है। जिसका कोई मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब ऐसी ड्रग जो कि जिसके ब्रांड नेम नहीं है, कलर डिफरेंट है ना, जो कि GMP के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं बनी है। देन एडल्ट्रेंट मतलब होता है कि एडल्ट्रेट मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि एडल्ट्रेशन मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि दानों के अंदर कई बार वो लोग पत्थर वगैरह डाल देते हैं या ईंट डाल देते हैं, सेम दिखने वाली चीज़ है, उसे हम एडल्ट्रेशन कहते हैं। पेटेंट और प्रॉप्रिएटरी मेडिसिन्स। पेटेंट और प्रॉप्रिएटरी मतलब पेटेंट मतलब अपने नाम पे पेटेंट करवा लेना, है ना, वो भी बैन है। शेड्यूल जे ड्रग्स देन रिस्की टू ह्यूमन बींग्स और एनिमल, जो कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल के लिए जो रिस्की ड्रग्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग भी बैन है। ड्रग्स विदाउट थेरेपेटिक वैल्यू, ऐसी ड्रग जिसकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है वो भी बैन है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। प्रिपरेशन कंटेनिंग साइक्लामेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग अदर दैन शेड्यूल सी एंड C1। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी ड्रग की शेड्यूल सी एंड C1 के अंदर, तो जो नहीं आती है ना, जो शेड्यूल मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अलावा जो शेड्यूल सी एंड C1 में नहीं आते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है। प्रीमाइसेस शुड कंप्लाई विथ शेड्यूल एम को फॉलो करने चाहिए। देन फिर उसके बाद में एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग, प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए टेस्टिंग के लिए। सेपरेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेपरेशन। एडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटी, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी, आपके पास में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए 2 ईयर का एक्सपायरी डेट के पहले। शुड प्रोवाइड सैंपल टू अथॉरिटी, आपको प्रॉपर सैंपल प्रोवाइड करना चाहिए। फर्निश डाटा ऑफ स्टेबिलिटी, आपके पास प्रॉपर स्टेबिलिटी फर्निश डाटा होना चाहिए। मेंटेन द इंस्पेक्शन बुक, आपके पास में प्रॉपर इंस्पेक्शन बुक होना चाहिए कि DI ने कब इंस्पेक्शन किया था, आपके पास में प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। मेंटेन रेफरेंस सैंपल फ्रॉम ईच बैच, आपके पास में हर एक बैच का, जो भी आप बैच मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस बैच का प्रॉपर सैंपल होना चाहिए। भले ही वो बैच मार्केट में चली गई है पर आपके पास में सभी बैच का सैंपल होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग दोज इन शेड्यूल सी एंड C1 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, प्रॉपर स्टेलाइजेशन होना चाहिए, सील होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कि हमारे कांटेक्ट में आता है, बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो प्रॉपर स्टेराइल प्रोडक्ट होना चाहिए। कंटेनर शुड कंप्लाई विथ शेड्यूल F, कंटेनर जो रहते हैं वो शेड्यूल F के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सम क्लासेस टेस्टेड फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो ड्रग्स है वो एरोबिक और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टेस्टेड होना चाहिए, जैसे सेरम, इंसुलिन, पिट्यूटरी हार्मोन्स। सीरम टेस्टेड फॉर abnormal toxicity, parenteral in dose
of 10 ml or more should be tested for freedom from पायरोजन। पायरोजन मतलब क्या होता है, जो आपका पेरेंटल प्रोडक्ट है वो पायरोजन फ्री होना चाहिए। पायरोजन का मतलब होता है कि जो फीवर क्रॉस करता है, ऐसे एंजाइम्स होके फीवर क्रॉस करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोजन बोलते हैं। तो हमारा जो पेरेंटल प्रोडक्ट है, जो पेरेंटल डोज है, वो पायरोजन फ्री होने चाहिए। सेपरेट लैब फॉर कल्चर एंड मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर बियरिंग पैथोजेंस। स्पोर बियरिंग पैथोजन, सेपरेट लेब होना चाहिए कल्चर मीडिया बनाने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए। स्पोर बियरिंग पैथोजन, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी शुड बी कैरिड आउट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। अब शेड्यूल एक्स ड्रग में कौन सी आएगी, नार्कोटिक और साइकोट्रॉपिक। इनके लिए अलग रूल बने रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉपर आपके पास में फॉलो करना पड़ेगा आपको शेड्यूल एम। शेड्यूल एम मतलब जीएमपी को फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। और स्टोरेज कंडीशन भी इनकी अलग होती है, आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग के लिए। अकाउंट ऑफ ऑल ट्रांसैक्शन रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग शुड बी मेंटेन इन सीरियली। हैव टू सेंड इनवॉइस ऑफ सेल टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी एवरी 3 मंथ। आपके पास में प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए, एवरी 3 मंथ में आपको रिनोवेशन करवाना चाहिए। स्टोर ड्रग इन डायरेक्ट कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो स्टोर करते हैं हम लोग नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग को, जहां हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह स्टोर कर दो जहां से आप काउंटर पे से ही आपकी नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग दिखे। ऐसी जगह हम नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग स्टोर नहीं करते हैं, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास ही होनी चाहिए, जिसको इस प्रॉपर फार्मासिस्ट होना चाहिए, जिसको इस सब चीज़ों का नॉलेज होता है। Preparation must be labeled with XRX। जो लेबल है उसके ऊपर आपको प्रॉपर XRX देखकर ही लेना है। मार्केटेड इन पैकेजिंग नॉट एक्सटेंडिंग। 100 यूनिट डोज टैबलेट एंड कैप्सूल के लिए 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंजेक्शन के लिए 5 ml एंड 300 ml के लिए ओरल लिक्विड। लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस, उसकी डेफिनेशन देख लो। अ पर्सन हु डज नॉट हैव हिज ओन अरेंजमेंट, मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसके खुद की फैक्ट्री नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट हु विश टू मैन्युफैक्चरिंग, बट वो क्या कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करना है बॉन्ड बाय अनदर लाइसेंस, किसी और के लाइसेंस पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोन लाइसेंस। जैसे कई बार होता है मेडिकल, जैसे एग्जांपल के बताती हूँ, मेडिकल होता है, ठीक है, जो कि कई बार फार्मासिस्ट का नहीं होता है, बट वो क्या करता है, किसी और को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देता है ताकि वो अपना मेडिकल खोल ले, है ना। तो सेम इसी तरह से उसके पास में लाइसेंस नहीं है, बट उसको चाहिए तो वो किसी और का लाइसेंस अपने नाम पे इशू करवा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस आर इशूड फॉर ड्रग अदर देन स्पेसिफाइड शेड्यूल C, C1 and X. Drug specified in Schedule C and C1. Repackaging license मतलब definition, process of breaking up and drug from a bulk container into small packages and labeling with a view to their sale and distribution. Repackaging of drug is granted of drugs other than Schedule C and C1. Penalty related to manufacture, कि कौन कौन सी पेनल्टीज लगती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी स्पेरियस ड्रग, अगर आपकी कोई ऐसी ड्रग है जो कि स्पेरियस है तो उसके लिए 1 to 3 ईयर एंड 2 to 6 ईयर की पेनल्टीज लगती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडल्ट्रेंट, अगर आप एडल्ट्रेंट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको 1 ईयर की 1 ईयर एंड 2000 रुपीज़ का फाइन लगता है, एंड 2 ईयर फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, प्रोहिबिटेड फॉर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ड्रग मिसब्रांडेड और सुपीरियर कॉस्मेटिक एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। कॉस्मेटिक कंटेनिंग हेक्साक्लोरोफेन और मर्क्यूरी कंपाउंड, अगर आपकी कॉस्मेटिक में हेक्साक्लोरोफेन और मर्क्यूरी कंपाउंड है तो वो आप नहीं सेल कर सकते, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर सकते, वो क्या है, बैन है, मतलब प्रोहिबिटेड है।
आर्सेनिक अगर 2 ppm से ज़्यादा है तो आप उससे सेल नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। लीड टू 20 ppm एंड हैवी मेटल 100 ppm। आई प्रिपरेशन कंटेनिंग कोल तार एंड कलर, अगर किसी का ने किसी आई प्रिपरेशन में कोल तार है और कलर है तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, वो क्या है, बैन है, प्रोहिबिटेड है। ओके, थैंक यू।